अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द वर्क्स ऑन पॉडकास्ट। आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर मोहम्मद तल्ला इरफान, हु इज़ द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ वर्क्स ऑन। तल्ला साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए कैसे हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। द पॉडकास्ट शुरू करते हैं। बेसिकली थोड़ा सा ऑडियंस को बता दें व्हाट इज़ वर्क्स ऑन। सो बेसिकली वर्क जोन इज़ अ कोवर्किंग स्पेस। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि व्हाट इज़ अ कोवर्किंग स्पेस। कोवर्किंग स्पेस इज़ अ स्पेस where freelancers, business owners, startups, SMEs come. They get fully furnished office spaces, जिसमें उनको ना कि सिर्फ fully furnished office space मिल रहा है, उनको हाई स्पीड वायरलेस इंटरनेट मिल रहा है. They get unlimited coffee, tea, green tea. Their office is maintained by our team. ठीक है. मीटिंग रूम्स उनको मिल रहे हैं, 24/7 एक्सेस मिल रहा है, उनको पावर बैकअप मिल रहा है, उनके लिए फ्लेक्सिबल ऑप्शन है. तो फॉर एग्जांपल, if they have a team of 6 people, they can get office for that can accommodate 6 people. अगर उनकी टीम बढ़ रही है तो they can obviously acquire more offices. फॉर एग्जाम्पल, 2 बंदों की और टीम बन गई तो 2 बंदों का और ऑफिस ले सकते हैं. इसी की डाउन साइड में अगर उनकी टीम कम हो रही है तो दे कैन ऑब्वियसली मूव टू अ स्मॉलर स्पेस. तो वी ऑफर फ्लेक्सिबल ऑफिसेस. प्लस वी हैव शेयर्ड स्पेस एज वेल, जहाँ पे फ्रीलांसर्स आते हैं, वो अपना बैठ के काम करते हैं. दे गेट अ वेरी प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट टू वर्क इन, क्योंकि यू नो दैट घर बैठ के काम होता नहीं. सो दिस इज हाउ कोवर्किंग स्पेस इज एक्चुअली द आइडिया स्टार्टेड. So WorkZone is a co-working space. We're based in Islamabad. Alhamdulillah, we have 4 locations now in Pindi, Islamabad. And we started back in 2020, and from a space of 2,500 square feet, and now we have almost 30,000 plus square feet of space in 4 locations, and almost more than 500 people working with us. Right. तो थोड़ी सी लोकेशंस को एलैबोरेट कर सकते हैं कहाँ-कहाँ पर? So हमारे पास एक लोकेशन है E11 में, एक हमारी लोकेशन है G11 मरकज में, एक हमारी है जो I would say the head office, it is in Blue area, and the other one is in Gulberg Greens, Islamabad. Right. So you're basically covering the entire पिंडी इस्लामाबाद का जो रीजन है वो. Yes, yes. और शहरों में भी हैं या सिर्फ जस्ट Right now we are in Pindi, Islamabad. Right. So how has the experience been with being a co-working? आपने कैसे experiences रहा? अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस अभी तक सो फार इज़ वेरी गुड. जब हमने स्टार्ट किया था, जिस तरह मैंने आपको बताया, वी स्टार्टेड इन 2020. सो एज सून एज वी स्टार्टेड, कोविड आ गया. तो ऑब्वियसली सारे बिजनेसेस बंद हो रहे थे. एयरलाइंस के बिजनेस बंद हो रहे हैं, ट्रैवल एजेंसीज बंद हो रही हैं, हर चीज़ बंद हो रही थी. ऑब्वियसली जैसे ही हमने स्टार्ट किया तो एकदम से कोविड हिट हुआ, तो हम भी थोड़े से परेशान थे कि यार हमारे बिजनेस के साथ क्या होगा. सरप्राइजिंगली हमारा बिजनेस उस टाइम ग्रो इसलिए किया कि लोग अपने ऑफिसेज अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे. फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ ट्रैवल एजेंसी, ठीक है, दे वांट टू सर्वाइव दिस टाइम फ्रेम. जब कोविड आ गया, ऑब्वियसली नोबडी वांट्स कि हम ये एक चीज़ आई है तो हम बिजनेस बंद करके चले जाएं. तो अपने ऑफिसेज अफोर्ड करना मुश्किल हो रहा था. उनका रेंट देना, ऑफिस बॉय हायर करना, बिजली के बिल देना, गैस के बिल देना, ऑफिस को मेंटेन करना वाज वेरी डिफिकल्ट. तो लोगों ने क्या किया कि वो छोटे छोटे ऑफिसेज कोवर्किंग स्पेसेस में जाके लेके वो दे वर ट्राइंग टू सर्वाइव द पेंडेमिक. फिर फ्रीलांसर्स ऑब्वियसली, क्योंकि उनका तो काम ठीक चल रहा था, जो घर बैठ के सर्विसेज दे रहे थे, बट क्योंकि कोविड आया, सारा घर ही इकट्ठा हो गया साथ. बच्चे स्कूलों से छुट्टियां होंगी, पेरेंट्स सब छुट्टियां होंगी, तो घर में वो इन्वायरमेंट ही नहीं रहा काम करने का. जो पहले शायद था वो इन्वायरमेंट ही नहीं रहा. तो उस वजह से फ्रीलांसर्स स्टार्टेड टू ऑप्ट कोवर्किंग स्पेसेस. तो उसमें सरप्राइजिंगली हमारा काम बेहतर हो गया था. एंड सिंस देन हमने फिर 3 और लोकेशंस ओपन की, इन ब्लू एरिया, देन G11, देन गुलबर्ग ग्रीन्स, and alhamdulillah experience has been very good. Right. So it's very surprising for me actually कि co-workings ने कोविड को अच्छे तरीके से बल्कि सर्वाइव किया, थ्राइव कर लिया, कंसिडरिंग कि जो बाकी सारी इंडस्ट्रीज थी, बिजनेसेस थे, स्पेशली रियल एस्टेट ऑफिसेज, इनको तो बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा था कोविड के उस टाइम में. राइट. सो व्हाट डिड यू हैव, व्हाट काइंड ऑफ क्लाइंट्स डू यू सर्व, और उसमें क्या क्या ऑप्शंस आप देते हैं क्लाइंट्स को, व्हाट आर द स्पेसिफिक सर्विसेज? So basically, firstly I talk about the clients. So most of them, like 70% of clients are related to IT field.
Some of them are freelancers, some of them are startups working on their own products. We have AI companies working with us. We have you can say a service-based industry, call centers working with us. All right. The IT companies, software houses, most of them are these. Then obviously we have travel agencies as well. We have some real estate companies as well. We have marketing companies. We have sales and automation companies. तो हर किस्म का बिजनेस हमारे पास है. Right, right, right. We have freelancer में तो आप कहें कि हर तरह का बंदा है, जो वेब डेवलपर है, कंटेंट राइटर है, ग्राफिक डिज़ाइनर है, कोई वीडियो एडिट करता है, कोई कुछ भी. हमारे पास हर किस्म का बंदा है यहाँ पे. तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव ऑलमोस्ट 500 प्लस पीपल वर्किंग विद अस. तो वी केटर एवरीवन. राइट. और इसमें 5 साल पहले तो आई गेस इतनी कोवर्किंग्स आई डाउट कि इस्लामाबाद में होंगी, बट सिंस यू गाइस वर द वेरी अमंग द फर्स्ट वंस जो इंजीनियर इस मार्केट में एंट्री ली, अभी तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा कंपेटिटर्स आ गए हैं इन टर्म्स ऑफ कोवर्किंग्स. तो डू यू थिंक यू गाइस आर कम्पीटिंग टू द रेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज? बिकॉज यस अल्हम्दुलिल्लाह. सो बैक देन जब हमने स्टार्ट किया था 2020 में, तो इतना कोवर्किंग का ट्रेंड नहीं था उस टाइम. स्पेशली इस्लामाबाद में नहीं था. लाहौर में देवर कोवर्किंग स्पेसेस, कराची में था, इस्लामाबाद में ट्रेंड कम था. आई वुड नॉट से कि नहीं था, कम था. तो उस टाइम ज़्यादा चीज़ें लाइक आई वुड से कि कोवर्किंग स्पेस वाज ओनली फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग गुड एम्बियंस, गुड ऑफिसेज एंड अ गुड सर्विस. दैट्स इट. लेकिन अब जिस तरह बड़े बड़े अच्छे रियल एस्टेट के ऑफिसेज हैं, मैं 2025 की बात करूँ, बड़े अच्छे रियल एस्टेट के ऑफिसेज, बड़े अच्छे मार्केटिंग के ऑफिसेज जब वो बंद हुए तो दे थॉट कि यार चलो सर्वाइव करने के लिए हम इसको कोवर्किंग में शिफ्ट कर देते हैं. तो अब ऐसा हुआ है कि इतनी कोवर्किंग स्पेसेस बन गई हैं, हर कोई टेबल चेयर प्रोवाइड कर रहा है, हर कोई एयर कंडीशनड ऑफिस प्रोवाइड कर रहा है, मीटिंग रूम प्रोवाइड कर देता है, ऑफिस बॉय प्रोवाइड कर देता है. अब the game changer is building a community in your co-working space. What are the things that you guys are doing? आपको लगता है कि आप sure. अच्छा, पहले तो मैं बता देता हूँ कि what do I mean by building a community in your co-working space. What I mean कि जो आपके पास clients हैं जो आ रहे हैं, उनको ना कि सिर्फ एक कोई प्राइवेट ऑफिस मिले, उनको मीटिंग रूम्स मिले. They should be able to collaborate with our other people. They should be able to network with other people. कोई फ्रीलांसर आ रहा है, उसको अगर घर बैठ के भी ये सारी चीज़ें फैसिलिटी आपको मिल सकती है. आप इसी अपने कमरे में लगा लें, अच्छा टेबल रख लें, कॉफ़ी मशीन रख लें, तो यू कैन गेट ऑल ऑफ दीज थिंग्स. बट को वर्किंग स्पेसेस इस तरह अपने आप को स्टैंड आउट करती हैं कि देयर इज़ अ कम्युनिटी फैक्टर. 7 लोग बैठे हैं. अब देयर इज़ अ वेबसाइट डेवलपर. He needs someone to write content for his website or to design graphics for his website. उसको ऑन साइट ही बंदे मिल जाते हैं, आसपास उसके दोस्त यार बन जाते हैं जो कि कोई कंटेंट राइटिंग कर रहा है, कोई ग्राफिक डिज़ाइन कर रहा है. देन देयर शुड बी इवेंट्स जहाँ पे लोग आके सीखें. अब फॉर एग्जांपल वर्कजोन क्या कर रहा है? वर्कजोन हर वीक एक बुक क्लब ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें एक नई बुक की 30 मिनट के अंदर एक समरी दी जाती है. Book can be related to self-help. Book can be politics, business, finance. हर हमने नीश की बुक रखी हुई है. तो हर वीक एक बुक को रिप्रेजेंट किया जाता है. देयर इज अ स्पीकर. हम सारे लोगों को यहाँ पे इनविटेशन देते हैं, वो आते हैं, वो सीखते हैं, और दिस इज वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं. तो इस तरह वो लर्निंग भी करते हैं, और देयर इज अ सेंस ऑफ कम्युनिटी हियर एज वेल. देन हमारी मंथली एक हाई टी होती है, जहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि हम सारों को इनवाइट करें, सारे आपस में बैठें, कोलैबोरेट करें, गपशप लगाएं एक दूसरे से, जाने एक दूसरे को कौन क्या बिजनेस कर रहा है, क्या नहीं कर रहा. फिर हमारा एक और प्रोजेक्ट है विच इज़ कॉल्ड वर्क जोन स्किल शेयर. उसमें हम क्या करते हैं कि हम बाहर से भी गेस्ट स्पीकर्स आते हैं, हमारे अपने क्लाइंट्स और हमारी अपनी टीम में से भी. इन 20 to 30 मिनट कोई भी एक छोटा सा स्किल हम अपनी ऑडियंस को सिखाते हैं. For example, the skill can be anything. How to edit your videos perfectly. How to optimize your Google My Business. How to edit, you can say, portrait images. How to
build you can say a banner for your website. तो एक छोटी सी चीज़ 20 to 30 मिनट के अंदर वो आपस में लोगों को सिखा के चले जाते हैं. तो दिस इज द थर्ड थिंग. फिर चौथी हमारी कोशिश होती है कि थोड़ी सी फन एक्टिविटीज़ भी रखें, लाइक गेमिंग टूर्नामेंट्स हो गए, लूडो के, चेस के या फीफा टेकन के ऐसे टूर्नामेंट्स रखें जहाँ पे लोग आए, थोड़ा सा एंजॉय करें, आपस में गपशप भी लगाएं, थोड़ा सा रिलैक्स माहौल हो. तो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग अल्हम्दुलिल्लाह राइट नाउ. राइट, माशाल्लाह. ऑब्वियसली यू गाइस आर कंट्रीब्यूटिंग, अपनी तरफ से एफर्ट पुट कर रहे हैं. एज अ बिजनेस आप लोग क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? बट इफ यू टेक अ लुक फ्रॉम द कंज्यूमर पर्सपेक्टिव, डू यू थिंक योर प्राइसेस आर कंफर्टेबल फॉर द एवरेज कंज्यूमर टू अफोर्ड? लेट्स जस्ट से कि एवरेज फ्रीलांसर है वो $100-200 या $500 लेट्स जस्ट से कमाता होगा. तो डू यू थिंक कि आपका जो भी प्रोडक्ट है, सर्विस, इंडिविजुअल डेस्क हो गया, ऑफिस हो गया, बिजनेस रजिस्टर करवाना है, डू यू थिंक यू गाइस आर अफोर्डेबल टू एवरी, लेट्स जस्ट से कि अ लॉट ऑफ पीपल, फ्रीलांसर्स एंड प्राइमरीली उनके लिए? यस. सो जैसे जब मैंने कोवर्किंग स्पेस स्टार्ट की थी बैक इन 2020, हमारा मेन यू कैन से गोल ही ये था टू मेक कोवर्किंग स्पेस अफोर्डेबल for freelancers and businesses without compromising on the services. What do I mean by that? मैं आपको बता देता हूँ. हमने जिस तरह मैंने बताया, हमने डिफरेंट लोकेशंस पे कोवर्किंग स्पेस ओपन की, E11 में, G11 में, ब्लू एरिया में. हमारी हर जगह कोशिश यही थी कि हम कोवर्किंग स्पेस अफोर्डेबल रखें. एक तो डिफरेंट लोकेशंस पे इसको ओपन करने का मेन रीज़न ये था कि जो उस कम्युनिटी के फ्रीलांसर्स हैं हम उनको टारगेट करें. अब इस्लामाबाद में हो भी ये रहा है कि एक अच्छी कोवर्किंग में, फॉर एग्जांपल देयर इज अ बिग कोवर्किंग स्पेस, 30,000 स्क्वायर फीट कोवर्किंग स्पेसेस इन I-10. अब somebody living in E11 और somebody living in Gulbarg won't go to I-10 because उसको कम्यूट ही 30-40 मिनट का पड़ जाता है. तो मेरा ये गोल था कि हम उतनी ही स्पेस कवर करें बट डिफरेंट लोकेशंस पे, ताकि ओवरऑल हम रेडियस जो है ना इस्लामाबाद का सारा कवर कर लें. पहला मेरा ये गोल था. दूसरा, उसको अफोर्डेबल बनाना. तो हमने उसी तरह स्पेसेस डिज़ाइन की और उसी तरह हमने चीज़ों को लेके चले. अब फॉर एग्जांपल आवर हेड ऑफिस इज इन ब्लू एरिया. Blue area is one of the most expensive locations of Islamabad. It is the business hub of Islamabad. यहाँ पे co-working spaces are charging upwards of 60,000 rupees per desk. And primarily services जो वो दे रहे हैं वो ही हम दे रहे हैं. Obviously their ambience would be a little better than us. But जो services हैं जो मैंने शुरू में जिक्र की, primarily they are the same. और हम प्राइस रेंज है फ्रॉम 20 to 25,000. तो इसमें एक इजीली आप इसको डॉलर में कन्वर्ट करें तो इट इज लेस देन $100. यू कैन से $60-70. तो इजीली अ फ्रीलांसर, अ बिजनेस कैन अफोर्ड दिस प्राइसिंग. इसका ये मतलब नहीं कि हम सर्विसेज पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं. वी मेक श्योर कि यार आवर सर्विसेज आर ऑन पार एंड दे गेट एवरीथिंग what other co-working spaces are offering in a very very high price range. और हम affordable उस पे चल रहे हैं. राइट. तो आप इसको do you market it as your unique selling point कि ये हमारा USP है कि हम most of the services that other co-workings provide हम उसको सस्ते में देते हैं? I would say that we offer affordable co-working spaces without compromising on services, and we have a very very good ambience in our most of our spaces. और जो दूसरा I would say कि our USP है वो है a sense of community. कि किस तरह हमने कम्युनिटी पे फोकस किया, किस तरह हम कोशिश करते हैं. अब हमारे मंथली देयर आर 8 to 10 इवेंट्स, जिस तरह मैंने बताया, बुक क्लब, स्किल शेयर, गेमिंग टूर्नामेंट्स, हाई टीज. फिर हमारी कोशिश होती है कि बाहर से हम स्पीकर्स बुलाएं जो एक छोटे मोटे सेशंस रख लें. इनफैक्ट आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, कल ही हमारे पास एक गुड इंस्टीट्यूट, कल्ब इंस्टीट्यूट आया था हमारे पास. उनके जो CEO थे उन्होंने एक टॉक दी ऑन हाउ टू मैनेज योर एम्प्लॉइज, और इट वाज अ वेरी गुड सेशन. लोगों ने यहाँ पे एंजॉय किया, लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा. तो ये एक हमारी कोशिश होती है. आई वुड से देयर इज़ अ USP कि हम कोशिश करते हैं कि लोग आपस में एक दूसरे को जाने, लोग आपस में यहाँ पर नेटवर्किंग करें, लोग यहाँ से कुछ सीख के जाएं, हम कुछ सीखें और लोग कुछ सीखें. अब हमारे पास यहाँ पे लोग तकरीबन 4-4, 5-5 सालों से भी हैं, और हमें इंडस्ट्री में हो ही 5 साल है. तो मतलब जब से शुरू से हैं हमारे साथ हैं. दे हैव बीन टू अदर कोवर्किंग स्पेसेस एज वेल.
आई कैन नेम अ फ्यू क्लाइंट्स जो अदर कोवर्किंग स्पेसेस में भी गए हम्म, और फिर वो वापस वर्क जोन में आए. अब देयर इज अ गाय लिविंग इन I10 में बेतहाशा कोवर्किंग स्पेसेस है, अच्छा, लेकिन पहले वो हमारे पास ब्लू एरिया आया और फिर वो हमारे पास G11 गया. उससे हमने एक बार पूछा, मैं कहा इफ यू डोंट माइंड यार, आप हमें बताएं कि I10 में तो इतनी कोवर्किंग स्पेसेस हैं, आप रहते भी I10 में, तो व्हाई डू यू कम टू आवर G11 स्पेस या E11 स्पेस. उसने ज़्यादा नहीं बताया, बट ही जस्ट सेड कि लेट्स जस्ट से कि दे वर नॉट प्रोफेशनल एंड आजकल बस सारे टेबल चेयर्स ही बेच रहे हैं. लेकिन एक जो कोवर्किंग का एक एसेंस थी ना, कोवर्किंग की जो एक आई वुड से कि वो फील थी, वो most of the co-working space lack. right. So that is I think a very good explanation. या वो आपने एक्सप्लेन कर दिया कि यार हम जो सेंस ऑफ कम्युनिटी है वो दे रहे हैं. अदर को टेबल डेस्क चेयर हैं तो आप घर में भी लगा सकते हैं, अपनी स्पेस में भी लगा सकते हैं, और कोवर्किंग जो है वो उसका सेंस ऑफ कम्युनिटी शुड बी देयर. छोटा सा अगर इसका हम इसको थोड़ा सा ब्रॉडर लेंस पे देखते हैं कि मिसाल के तौर पे मैं एक XYZ फ्रीलांसर हूँ या मैं एक XYZ बंदा हूँ, मैं कंपनी एस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ. वाई शुड आई गो फॉर अ कोवर्किंग इंस्टेड ऑफ सेटिंग अप माई ओन स्पेस. लेट्स से 5-6 लोगों को ऑफिस इन अ कोवर्किंग जितनी प्राइस ब्रैकेट में वो आ जाता है, हम उतनी प्राइस ब्रैकेट में आप मेन ब्लू एरिया तो नहीं बट थोड़ा साइड लोकेशंस पे आप अपना एक स्पेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं. तो वाई शुड अ पर्सन ऑप्ट फॉर कोवर्किंग. फॉर एग्जाम्पल अली, इफ यू आर स्टार्टिंग अ बिजनेस, तो आपका थॉट या कोर आपका फोकस होगा कि ऑन ग्रोइंग एंड स्केलिंग योर बिजनेस. ऑब्वियसली जब आप अपनी एक स्पेस लेते हैं, ऑब्वियसली यू कैन ऑप्ट फॉर योर ओन स्पेस, बट इनिशियली यू हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ मनी. आपने एक छोटा ऑफिस भी बनाना है, even for which can accommodate 5 to 6 people, it would take at least $1 million just to furnish an office. ठीक है. तो फर्स्टली आपको उस झंझट से कोवर्किंग स्पेस बचा लेती है. सेकेंडली यू हैव टू पे अ लॉट ऑफ बिल्स. आप रेंट पे करेंगे, उसके बाद आपने बिजली के बिल पे करने हैं, आपने पानी का बिल पे करना है, आपने ऑफिस बॉय रखना है, आपने ये सारा कुछ करना है. तो लेट्स जस्ट से कि प्राइसिंग भी सेम है, आपको ये सारे बिल्स मिला के एक अपनी स्पेस और एक कोवर्किंग स्पेस सेम प्राइस पे पड़ती है. बट देयर इज अ अदर थिंग, आपको जो को ऑफिस मैनेज करने की जो हेडेक है उससे आपको कोवर्किंग स्पेस बचा लेती है. यू डोंट हैव टू, फॉर एग्जांपल आपके ऑफिस में सॉकेट खराब होगी, अब आपका फोकस बिजनेस से डेविएट हो गया, अब आप बिजनेस पे फोकस करने के बजाय जाके सॉकेट ठीक करा रहे हैं, या वॉशरूम में पानी का नल लीक कर गया, या एक ऑफिस बॉय छोड़ के चला गया. अब आपकी सरदर्दी दूसरी होगी कि यार मेरा बिजनेस नहीं, अब मैंने कोई नया बंदा रखना है, सफाई नहीं हो रही, पानी की लीकेज ठीक करनी है, मैंने सॉकेट ठीक करनी है. तो कोवर्किंग स्पेसेस इस झंझट से आपको बचा लेती हैं. और तीसरा, जिस तरह मैंने आपको बताया, आप अगर अपनी स्पेस में हैं तो यू आर स्टक इन योर, यू कैन से कोई मेंढक बन गए अपने. ठीक है. और कोवर्किंग स्पेसेस में क्या होता है, आपके इधर साथ कोई IT कंपनी बैठी है, सामने कोई AI कंपनी बैठी है, साथ को मार्केटिंग कंपनी बैठी है, लोग आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं, आपको सीखने के बहुत ज़्यादा मौके हैं आपके पास, आपको नेटवर्क करने के बहुत ज़्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं. आप दूसरों से सीख के आपके पास आइडियाज़ आते हैं कि यार मैं अपना बिजनेस किस तरह ग्रो करूँ. तो आपको ना कोवर्किंग स्पेस बड़ा वाइडर लेंस दे देती है rather than your own space. So I think these are the 3-4 benefits you get if you avail a space in a co-working space. And so let's just say अभी आपने वैसे तो बता दिया कि आप क्या सीखते हैं. Let's just say if I ask you the same question कि अब clients obviously वो आगे भी के लोगों से सीख रहे हैं, but you're interacting with almost every one of these clients, every one of these companies in all sorts of industries. आप क्या सीखते हैं, आप क्या समझते हैं कि बिजनेस कैसे जा रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप का जो कल्चर है विद इन पाकिस्तान वो कैसा है, फ्रीलांसिंग के जो इंडिविजुअल्स हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, डू यू थिंक इट्स सूटेबल ग्रोथ है या नहीं है? मैं जो आपको आंसर दूंगा आप काफ़ी सरप्राइज हो जाएंगे इससे. आजकल तो हमारे पाकिस्तान में थोड़ा सा मायूसी का ही है कि यार सारे बाहर जा रहे हैं, निकलो पाकिस्तान से, कुछ भी नहीं रखा. लोग यूरोप जा रहे हैं, US, कनाडा, कि यार पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है. बट जितना भी मुझे साल हुए हैं 2020 से अभी तक 5 सालों में, मैंने ये देखा है कि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह IT का रुझान काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, बिजनेसेस ग्रो कर रहे हैं पाकिस्तान में. हाँ, 2-3 मौके ऐसे आए थे, कोविड में थोड़ा सा हिट हुआ था, फिर 2023 में जब एकदम सर्ज इन इन्फ्लेशन हुई तो थोड़ा सा हिट हुआ था, नो डाउट अबाउट इट. कोवर्किंग स्पेसेस वर हिट एज वेल, बिल्स स्काई रॉकेट कर गए थे ये चीज़ें.
बट ओवरऑल जो मैंने ट्रेंड देखा है कि आईटी का रुझान पाकिस्तान में बढ़ रहा है। पाकिस्तान के बाद बहुत अच्छी लेबर फोर्स है, यंग लेबर फोर्स है जो कि पैशनेट है अबाउट डूइंग बिजनेस। यहाँ पे फ्रीलांसिंग का रुझान बढ़ रहा है, दिन ब दिन ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीलांसर्स आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आईटी कंपनीज आ रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अच्छे एआई प्रोडक्ट्स पे काम कर रही हैं, अच्छे आईटी प्रोडक्ट्स पे काम कर रही हैं, अच्छे से अच्छी सर्विसेज दे रही हैं। जिस तरह मैंने बताया, हमने 2500 स्क्वायर फीट से 30,000 स्क्वायर फीट तक स्केल किया और हमने अपनी स्पेसेस फुल रखी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। वी आर एट 90-100% ऑक्यूपेंसी। इसका मतलब यही है कि पाकिस्तान में बिजनेसेस ग्रो कर रहे हैं, अच्छा चल रहे हैं। तो आई वुड से कि एंटरप्रेन्योरशिप का ट्रेंड, बिजनेसेस का ट्रेंड पाकिस्तान में बहुत अच्छा है और फ्यूचर मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसका रीज़न मैं आपको ये बता देता हूँ कि गवर्नमेंट का फोकस हो गया। आप देख सकते हैं आईटी पार्क्स बन रहे हैं। पिछले 1.5-2 सालों से डॉलर भी स्टेबल है, ऐसा ही है, 270, 280, 290 की रेंज में प्राइमरली स्टेबल रहा है। तो उससे काफ़ी हद तक स्टेबिलिटी आई है। आई नो छोटी मोटी चीज़ें वर्ल्ड में चलती रहती हैं, जैसे इंडो पाक वॉर होगी, इजराइल ईरान वॉर होगी। ये ना कि सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि वर्ल्ड वाइड इसके इम्प्लीकेशंस होते हैं। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, यू कैन नॉट अवॉइड देम। बट आई वुड से कि यहाँ पे इन द फ्यूचर आई एम सीइंग कि बड़ा अच्छा प्रॉमिसिंग फ्यूचर है फॉर एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेसेस। राइट। आप ऐसे थोड़ी सी और सी बात करेंगे, हुकूमत इज़ ट्राइंग टू सपोर्ट के फ्रीलांसर्स और एंटरप्रेन्योर्स और इसको आमतौर पे वैसे जनरली मार्केट में आप देखें तो फ्रीलांसर्स जो हैं वो थोड़ा सा हुकूमत को बुरा भला ही कह रहे होते हैं या एटलीस्ट नाराज़गी का इजहार करते हैं कि जी हुकूमत इज़ नॉट, द गवर्नमेंट इज़ नॉट ट्राइंग टू फैसिलिटेट दीज फ्रीलांसर्स। तो व्हाई डू यू थिंक, मतलब प्राइवेट सेक्टर में तो ऑब्वियसली को वर्किंग्स हैं, बिजनेसेस हैं, इंक्यूबेटर्स हैं, तो वो सपोर्ट करते हैं स्टार्टअप फंडिंग्स के जो हैं, जो वीसीज एस्टैब्लिश्ड हुए हैं। हुकूमत ऐसा कोई इनिशिएटिव ले रही है? डू यू थिंक इट्स अ वेरी साउंड आर्गुमेंट? देखिए, आप सबसे पहले ये देखें टैक्सेशन पे आप आ जाए। फ्रीलांसर्स पे 0% टैक्स है। जो भी इनकम बाहर से आ रही है, हुकूमत ने कहा हम इस पे कोई टैक्स नहीं देंगे। तो कि यू कैन लीगली आप उसको कह सकते हैं कि आप पे 0% टैक्स है। आपने बाहर से $500 मंगाए हैं, वो आपके अकाउंट में $500 ही आएंगे। और आप अपने टैक्सेस में भी शो करें, फाइलर भी हैं अगर आप अपने टैक्सेस में भी शो करें, आपको कोई चीज़ें, मतलब आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। फिर मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊं। जिस तरह मैंने पहली चीज़ जिक्र की आईटी पार्क्स की, अभी ये चकशेजाद में, इस्लामाबाद में बिग स्पेस जिसमें एक आईटी पार्क है जिसमें डेटा सेंटर्स हैं, पूरी फुल फ्लेज वो आईटी कंपनीज को स्पेस दे रहे हैं। तो इससे रुझान ज़्यादा अच्छा बढ़ रहा है। फिर प्राइवेट सेक्टर से बड़ी एक अच्छी सपोर्ट मिल रही है, जैसे कि आप इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें। 10 साल पहले पीटीसीएल का क्या हाल था, ऐसा ही, और अब पीटीसीएल इज परफॉर्मिंग वेरी गुड। उसके बाद दूसरे प्लेयर्स जैसे नयाटेल है या ट्रांसफर्ड है, उसकी वजह से लोग सारे यही फोकस करें कि हम बेहतर से बेहतर इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करें। तो वो एक अच्छी चीज़ है, इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में बेहतर हो रहा है। ऐसा ही। फिर गवर्नमेंट की ट्रेनिंग्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं। मैं 1-2 नाम लूँ। गवर्नमेंट मेरे जहन से नाम निकल गया कुछ ट्रेनिंग्स का, कि एयर यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग्स हो रही हैं। अभी रिसेंटली मेरी एक छोटी बहन है, उसने टेस्ट दिया है, एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव था, वो वेब डेवलपमेंट सिखा रहे हैं, गेम डेवलपमेंट सिखा रहे हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, ये सारी चीज़ें सिखा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही। तो इन चीज़ों में कहूँगा कि फ्यूचर जो है, जिस तरह मैंने जो बात की, गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू सपोर्ट, क्योंकि उनका अपना बेनिफिट है। जितने फ्रीलांसर्स बढ़ेंगे, जितनी आईटी कंपनीज बढ़ेंगी, प्राइमरली इनकी अर्निंग बाहर से होती है, ऐसा ही, उतना ज़्यादा फॉरेन रेमिटेंस पाकिस्तान में आएगा। जितना फॉरेन रेमिटेंस पाकिस्तान में आएगा, उतनी ही हमारी इकोनॉमी का फायदा होगा। तो दे आर ट्राइंग, ऑब्वियसली उसमें हर्डल्स आ जाती हैं, हर दूसरे प्रोज कॉन्स तो ऑब्वियसली चलते रहते हैं। हाँ, प्रोज एंड कॉन्स चलते रहते हैं। कभी यहाँ पे कोई जंग होगी, कभी कोई प्रोटेस्ट, कभी ये कभी वो। तो लेकिन आई वुड से कि इन द पास्ट 2 years मैंने बिजनेसेस में और ये एंटरप्रेन्योरशिप में गवर्नमेंट के एंड से काफ़ी स्टेबिलिटी देखी है। राइट। और जनरली ये तो हमने जो फ्रीलांसर के लेंस उससे भी देख लिया। लेट्स कम बैक टू द लेंस ऑफ कोवर्किंग स्पेस। कोवर्किंग्स कितनी इन्वेस्टमेंट में बन जाती होगी, एक जनरल आइडिया, कितनी इन्वेस्टमेंट बन जाती होगी, एवरेज रिटर्न्स कितने अरसे में देते होंगे,
डू यू थिंक इट्स प्रॉफिटेबल? डू यू थिंक कि मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ गया, नई नई का बनाना तो सबर मुश्किल है, या कैसे compete करेंगे? What's your thought on that? I would say कि co-working space still is a very lucrative and very good business, considering कि आप फुली फोकस के साथ और फुल टाइम ये काम करें। मैं ये चीज़ क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ इस्लामाबाद में स्पेशली मेक शिफ्ट को वर्किंग स्पेसेस बहुत चल रही हैं। बड़ा ऑफिस था, उस टाइम खर्चा करके बना लिया, अब टीम उतनी नहीं रही, 2 ऑफिस ले लिए, बाकी सारा को वर्किंग में कर दिया। इस तरह की को वर्किंग स्पेसेस पाकिस्तान में और इस्लामाबाद में नहीं चल रही सही तरह, क्योंकि उनका प्राइमरली फोकस ही नहीं है को वर्किंग बनाना। उनका बस फोकस ये हुआ है कि यार किसी तरह हम इस जगह का रेंट पूरा कर लें, ठीक है। तो वो स्टेबल चेयर दिए, लोगों को स्पेस दी, चलो जी बैठो काम करो। उससे क्या हो रहा है कि जो कंज्यूमर आ रहा है तो ये इन कोवर्किंग स्पेसेस में जाके ये सर्विसेज अवेल कर रहा है, वो डिसहार्ट हो रहा है कि यार ये क्या चक्कर है, यहाँ पे तो कुछ चीज़ फोकस ही नहीं है। ये तो वही बंद कमरे में, अगर घर में ही रहना था तो बंद कमरे में जिस तरह घर पे थे, तो इधर भी तो वही सीन है। तो कोवर्किंग स्पेस इज़ अ वेरी गुड बिजनेस अगर आप उसको फुली और 100% उसमें रह के काम करें। फोकस ऑन कम्युनिटी, फोकस ऑन गिविंग द बेस्ट सर्विस दैट यू कैन। अब इसमें 2-3 चीज़ें, जिस तरह हमने इन्वेस्टमेंट की बात की है, वो कोवर्किंग स्पेस यहाँ पे 1000 स्क्वायर फीट पे भी लोग चला रहे हैं, 2000 पे भी चला रहे हैं। आई वुड से कि एक सर्टन साइज के बाद कोवर्किंग स्पेस जो है वो इट मेक सेंस। आपको बता देता हूँ, जो मैंने देखा है कि द स्पेस शुड एटलीस्ट बी 4000 स्क्वायर फीट। अब वो 4000 स्क्वायर फीट क्यों, कि अब अगर आपके पास 2000 स्क्वायर फीट है और आपके पास 4000 स्क्वायर फीट है, आपको 2000 स्क्वायर फीट के लिए भी एक ही कम्युनिटी या ब्रांच मैनेजर चाहिए, 4000 स्क्वायर फीट के लिए भी एक ही चाहिए। इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइमरली 2000 स्क्वायर फीट के लिए भी सेम ही चाहिए और 4000 के लिए भी सेम ही चाहिए। ऑफिस बॉयज आई कैन से एक आधे के अलावा तकरीबन सेम नंबर ऑफ ऑफिस बॉयज चाहिए, सेम बजट फॉर मार्केटिंग आपको दोनों स्पेसेस के लिए चाहिए। लेकिन जो 4000 स्क्वायर फीट वाली स्पेस है उसमें हम ज़्यादा ऑफिसेज बना सकते हैं और ज़्यादा रेवेन्यू आ सकता है, ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ कि जो 4000 वाली स्क्वायर फीट वाली स्पेस है उसमें रेवेन्यू और एक्सपेंसेस की जो रेशियो है वो बेहतर है, बजाय कि आप 2000 स्क्वायर फीट वाली जो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस की जो रेशियो है उसके हिसाब से। तो आई थिंक if somebody wants to start a business, a co-working space business, तो he should minimum उसको 4000 स्क्वायर फीट से स्टार्ट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है किस तरह की स्पेस आप बनाना चाह रहे हैं। मैं इसको 3 ग्रेड्स में डिवाइड कर देता हूँ। अगर आप नॉर्मल में बनाना चाह रहे हैं तो दैट वुड कॉस्ट यू अराउंड 7 to 8 million। इफ यू वांट अ गुड स्पेस दैट वुड कॉस्ट यू अराउंड 11 to 12 million, and if you want to build a very good space, so it will cost you around 15 to 16 million to start a 4000 square feet space। 1 करोड़ रुपए लगा दिए फॉर एवरेज को वर्किंग, लेट्स से हम एक मीडियन ले लेते हैं, 1 करोड़ रुपए फॉर एन एवरेज को वर्किंग स्पेस। उसके रिटर्न्स हैं कितने ऐसे में आ जाते होंगे? 1 करोड़ रुपए आप एसेंशली, आप इसको समझने के लिए कि आपने एक जगह पे 1 करोड़ रुपए का प्लाजा या कंस्ट्रक्शन आपने करके रख दिया, कंज्यूमर ऑब्वियसली है, बट रिटर्न्स कितने ऐसे में डू यू थिंक एक्सपेक्ट? अच्छा, रिटर्न्स भी डिपेंड करते हैं कि आप किस जगह बैठे हैं, ठीक है। अब कोवर्किंग स्पेस के रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि आपको जगह कितने पर स्क्वायर फीट रेंट पे मिली है, क्योंकि प्राइमरली कोवर्किंग स्पेस का बिजनेस ये है कि आप कम पर स्क्वायर फीट पे जगह रेंट आउट करते हैं, उसमें आप सारा खर्चा करते हैं, ऑफिस बनाते हैं, सारा एम्बियंस देते हैं, और ज़्यादा पर स्क्वायर फीट पे उसको आगे रेंट आउट करके जो बीच का मार्जिन है वो आप रख लेते हैं। अब इस पे बड़ा डिपेंड करता है कि आपको स्पेस किस रेंट पे मिली है, फिर आपकी स्पेस किस जगह पे है। ब्लू एरिया में है, ब्लू एरिया में रेट ज़्यादा है। इस्लामाबाद की बात करूँ, इट्स कमर्शियल हब ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद। E11 में है या G11 में है, वहाँ पे थोड़े से रेट्स कम है। तो ये प्राइमरली डिपेंड करता है कि आप किधर हैं। ऑन एवरेज आई वुड से कि अ गुड स्पेस वुड 2-2.5 से 3 सालों में यू कैन गेट ROI ऑन अ कोवर्किंग स्पेस, कंसिडरिंग कि आप हर चीज़ को देख रहे हैं, इन चीज़ों को, प्रोवाइडेड कि इसमें आप चलाना भी आपको आता हो। हाँ,
बिल्कुल, आपको चलाना आता हो। सेटअप लेस जैसे किसी ने कोवर्किंग आज स्टार्ट करनी है, व्हाट डू यू थिंक आर सम ऑफ द पॉइंट्स कि यार ये टिप्स हैं, आप एक कोवर्किंग बना सकते हो, चला सकते हो? सबसे पहले लोकेशन इसमें बहुत मैटर करती है, आप हम्म। किस लोकेशन में बना रहे हो, ठीक है। हम्म। उस लोकेशन में आपको रेंट क्या मिल रहा है, हम्म। ठीक है, रेंट इज़ अ बिग थिंग। फिर आपको रेंट जो मिल रहा है वो कितने अरसे के लिए मिल रहा है। हम्म। आपको कॉन्ट्रैक्ट 3 सालों का मिल रहा है, और जिस तरह मैंने बताया 2.5 से 3 सालों में तो ROI आता है। ऐसे ही सिर्फ है। ROI लेके तो नहीं अपने घर जाना, ऐसे ही ठीक ऐसे है। ही, हाँ। रेंट की जो लीज एग्रीमेंट है वो कितने सालों का आपको मिल रहा है, हम्म। ये बहुत मैटर करता है। फिर आसपास कंपटीशन कितना है, ठीक है। आप ब्लू एरिया में हो तो देर आर 10-11 कोवर्किंग स्पेसेस ओनली इन ब्लू एरिया। और आप E11 में हो तो 1-2 है शायद, ऐसा ही तो ऐसा उस ही। पर डिपेंड करता है। फिर किस तरह की आपने स्पेस बनाई है, जिस तरह मैंने बताया, आपने उसको नॉर्मल बनाया, आपने उसको अच्छा बनाया, आपने उसको बहुत अच्छा बनाया, उस पर डिपेंड करता है। तो ये 3-4 चीज़ें जिन चीज़ों पे आपकी ROI डिपेंड कर रही है और मैटर कर रही है, ये है। ये तो होगी ना उसकी इकोनॉमिक साइड, उसकी जो लेबर फोर्स वाली साइड है, हाँ। मिसाल के तौर पे CEO है, ब्रांच मैनेजर है, ऑफिस बॉयज हैं, मार्केटिंग के लोग हैं, सेल्स के लोग हैं, वो उनको क्या स्किल सेट अडॉप्ट करना चाहिए ताकि वो भी जो है वो दे कैन मेक इट प्रॉफिटेबल? ऑब्वियसली एक तो सबसे पहले आपने स्पेस तो बना लिया, देन यू चलानी शुड कैसे हायर है अ वो? टीम जो सर्विसेज पे ऑन पार है। आपकी जो सर्विसेज हैं उनको कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। आपका इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी क्लीनलीनेस, आपके जो आप कॉफ़ी टी ग्रीन टी प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके मीटिंग रूम्स, आपके जो स्टाफ है, ऑफिस बॉयज़ हैं, सर्विसेज में आपको ऑन पार होना चाहिए। ऑब्वियसली हायर अ गुड मैनेजर एंड हायर अ गुड जनरल मैनेजर या कोई भी जो मेक श्योर कर रहा है कि सर्विसेज ऑन पार है, सर्विसेज हमेशा अच्छी हैं। फिर मार्केटिंग एंड सेल्स, ऑब्वियसली सेल्स का बंदा आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, उसको चीज़ों की समझ होनी चाहिए, उसको बिजनेसेस की समझ होनी चाहिए, उसको बिजनेसेस की नीड्स की समझ होनी चाहिए कि हर बंदा कोवर्किंग स्पेस में अब एक बिजनेस तो आ नहीं रहा, हर नीश का, हर नेचर का बिजनेस आपके पास आ रहा है। तो आपका सेल्स के बंदे को ये पता होना चाहिए किस बिजनेस का क्या पेन पॉइंट है और किस बिजनेस की क्या रिक्वायरमेंट है। लेट्स जस्ट से मैं एग्जांपल देता हूँ, कॉल सेंटर है, उसका पेन पॉइंट है रात में बैठ के काम करना, ठीक है, और गुड इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि उनकी कॉलिंग होती है बार बार, डायलिंग 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 डायलिंग। तो उनके लिए सोल्यूशन किस तरह को वर्किंग प्रोवाइड करती है कि हम कॉफ़ी दे रहे हैं रात में जागना है, कॉफ़ी की ज़रूरत होती है, अनलिमिटेड कॉफ़ी है, इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, ठीक है। फिर हम 24/7 ओपन है कि वो रात में काम कर सकते हैं उधर, उनके पेन पॉइंट्स को हमने इस तरह केटर कर लिया, ठीक है। रियल एस्टेट वाले का क्या पेन पॉइंट है? रियल एस्टेट वाले का पेन पॉइंट है कि यार मेरा क्लाइंट आए तो मीटिंग रूम अच्छा सा होना चाहिए, ऑफिस बॉय ऑन पार होने चाहिए, चाय कॉफ़ी ग्रीन टी बिस्किट मेरे क्लाइंट को मिलने चाहिए, ठीक है। इंटरनेट प्राइमरली मुझे इतना मैटर नहीं करता, रात का 24/7 ओपन है, मुझे इतना मैटर नहीं करता, तो उसके पेन पॉइंट डिफरेंट है, उसको किस तरह केटर करें वो डिफरेंट है। फ्रीलांसर के डिफरेंट है, फ्रीलांसर रात में भी काम करेगा, उसको इंटरनेट अच्छा चाहिए, उसको एक मीटिंग्स के लिए, क्योंकि उसकी ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं, उसको उसके लिए मीटिंग रूम चाहिए, कोई सिक्लूडेड स्पेस चाहिए, हडल रूम टाइप, जहाँ पर बैठ के अपनी कॉल्स ले सके। इसी तरह एक IT कंपनी की थोड़ी डिफरेंट है, तो आपके सेल्स के बंदे को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर मार्केटिंग आपकी ऑब्वियसली ऑन पार होनी चाहिए, गूगल माई बिजनेस शुड बी ऑन पार, आपकी वेबसाइट होनी चाहिए, उस तरीकों से बनी होनी चाहिए। आप किन को टारगेट कर रहे हो, ये एक अच्छी, आपको पता होना चाहिए कि आपकी कोर ऑडियंस क्या है और उसको किस तरह टारगेट करना है। फिर आपकी एक अच्छी मेंटेनेंस की टीम होनी चाहिए, क्योंकि कमर्शियल यूज़ होता है कोई स्पेस में, वेयर एंड टेयर होता रहता है, तो आपकी मेंटेनेंस टीम ऑन पार होनी चाहिए कि यार हर टाइम हर चीज़ मेंटेन्ड है। फिर ऑफिस बॉयज़ ऑब्वियसली दे आर केपेबल, और वो सर्विसेज जो क्लाइंट चाह रहा है उस तरह की उसको प्रोवाइड करें। तो ये मल्टीपल चीज़ें हैं इसमें, मैनेजमेंट आपकी अच्छी होनी चाहिए। फिर ऑब्वियसली आप कम्युनिटी का किस तरह फैक्टर देते हैं अपनी स्पेस में, वो उस पर बड़ा डिपेंड करता है। तो इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो मैंने आपको स्टेट किया। राइट, आई होप सो जो हमारी ऑडियंस है उससे कुछ सीखेगी। Taras Saab has been in this business for almost 5-6 years now. He has interacted with all sorts of companies. So there are a lot of things that we can learn from him. So that is for today's video. Thank you so very much. Thank you so very much, Sir Irfan Sir, for being here. Thank you so much. Allah Hafiz. Allah Hafiz.